जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग बातें करने वाले हैं किसके बारे में। एक प्यारा सा देश एक प्यारे से देश के पास जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर बुलावा क्यों नहीं आया। बुलावा तो आया था। हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, साथ में अमेरिका के बारे में। यहाँ पर जो बातें लिखी हैं, क्यों नहीं जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया। अब सवाल निकल कर आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, ऑस्ट्रेलिया में आखिर जाने क्यों वाले थे, ऐसा क्या होने वाले है, ऑस्ट्रेलिया में किसी की शादी है या किसी की बारात है, बैंड बाजा बारात। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर बनी हुई है किसकी, जो बाइडेन भाई साहब की, जो कि हो जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना था, क्योंकि होने वाली थी क्वाड की मीटिंग, क्वाड समिट होने वाली थी। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जिसको हाल ही में कैंसिल किया गया है। आइए देखते हैं क्यों कैंसिल किया गया है, क्या बातें निकल कर आ रही हैं। तो आप यहां पर न्यूज देखेंगे, कई सारी कटिंग लगी हुई हैं, यहां पर भी लिखा हुआ है कैंसिल हो गया है। देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली क्वाड की मीटिंग हो गई है रद्द। आखिर क्यों लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला। यहां पर भी लिखा हुआ है क्वाड समिट कैंसिल्ड आफ्टर जो बाइडेन्स कॉल्स ऑफ ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया। तो जानते हैं आखिर ये क्यों कैंसिल हुई है, राइट। आप यहां पर भी देखेंगे तो 4 राष्ट्राध्यक्षों की फोटो लगी हुई है। सबसे किनारे पर बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, और उसके बगल में है जो बाइडेन भाई साहब, जो कि हो जाते हैं यूएस के प्रेसिडेंट। इसके बगल में हो जाते हैं जापान के फूमियो किशिदा, और यहां पर आप देखेंगे भारत के, प्यारे से भारत के, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसके प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने बने हुए हैं। क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्यों ये मीटिंग कैंसिल हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो आइए देखें यहां पर जो बातें लिखी हुई हैं कि 83 लाख नौकरियां खतरे में हैं। कहां पर, अमेरिका में। यहां पर भी जेनेट येलेन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हो जाती हैं कहां की, यूएस अमेरिका की, उनके द्वारा भी ऐसी बातें बोली गई हैं कि काफी सारा जो कर्ज है अमेरिका के ऊपर है, और ये कर्ज उसके द्वारा चुकाया नहीं जा पाया है, उसको चुकाने में चूक हुई है, इसके कारण बैंकक्रप्ट हो सकता है अमेरिका। अगर यहां पर बैंकक्रप्ट हो सकता है, मतलब दिवालिया हो सकता है अमेरिका, तो अब बातें निकल कर आ रही हैं कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके मुखिया वर्तमान में हो जाते हैं जो बाइडेन, और यहां पर दूसरी पार्टी हो जाती है रिपब्लिकन, तो इनके बीच में होनी चाहिए मीटिंग, ताकि जो कांग्रेस है, जिसको बोला जाता है अमेरिका की संसद, तो वो आपस में इसका एक हल निकाल पाए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। कौन सी प्रॉब्लम, कि यहां पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है वो ना आ पाए, क्योंकि देश सबसे पहले है, इसलिए अमेरिका अब पहले इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, फिर बाद में दूसरे देशों की यात्रा आदि जो भी काम है तो किए जाएंगे। तो दोनों देशों की, माफ कीजिएगा, यहां पर जो मीटिंग थी उसको कैंसिल किया गया है, क्योंकि दोनों पार्टीज की जो मीटिंग होने वाली है। क्लियर। आप यहां भी देख सकते हैं यूएस डेप्ट, इसी कारण से यहां पर ये चीजें की गई हैं कि अब होगी बैठक, और बैठक के कारण ही कर दी गई है मीटिंग। और आपको यह भी याद होगा कि कुछ समय पहले हमने यह भी देखा था कि G7 की बैठक भी होने वाली थी, राइट। G7 की बैठक कहां, जापान में। जापान में भी कहां, हिरोशिमा में। हिरोशिमा कौन सा, जहां पर हुआ था परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 में। वहां पर G7 की जो बैठक है, क्या वो कैंसिल कर दी गई? जी नहीं, G7 की बैठक होगी, लेकिन क्वाड समिट को कैंसिल कर दिया गया है। किसके द्वारा? यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी के द्वारा, राइट। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं आखिर क्वाड क्या है, क्वाड की इतनी ज्यादा बातें क्यों निकल कर आ रही हैं, आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो नाम देखिए इसका, क्वाड है। क्वाड किससे बनता है? क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज सर क्यों? तो देखिए पहले यहां पर क्या क्या हो जाता है इसके बारे में बातें, फिर मैं आपको मैप में भी समझाऊंगा, मानचित्र के माध्यम से हम पूरा देश विदेश, पूरी दुनिया घूम कर आएंगे, राइट। इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिया, America, Australia and Japan. All these countries have come together on the common interest of maritime security and trade. हिंदी में भी देख लीजिए, यह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। ये सभी देश समुद्री सुरक्षा और व्यापार के साझा हितों पर एकजुट हुए हैं। तो आपको याद होगा कि स्कूल कॉलेज में भी आप रहे होंगे,
तो कहीं पर आपने मूवी का ट्रिप बना लिया, राइट, कि हमको मूवी जाना है, तो मूवी का इंटरेस्ट जिस जिस बच्चे का था उन सभी बच्चों ने यहां पर ग्रुप बना लिया। आपने मार्वल मूवी देखी होगी तो उस पर भी थाइनोस था। अब थाइनोस को मारने के लिए कई सारे सुपर हीरो एवेंजर्स एक टीम बना लेते हैं और एक साथ आते हैं यहां पर उसको मारने के लिए। उसी तरह यहां पर कुछ दोस्त हैं जिन्होंने एक समान हित, एक समान इंटरेस्ट क्या है, एक रेड ड्रैगन है जिसे बोला जाता है चीन, उसका वर्चस्व कम करने के लिए, जो शक्ति संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, कहां पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए ही यहां पर इन चार देशों ने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है क्वाड। क्लियर, यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए यहां पर भी कई सारी बातें लिखी हुई हैं। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चार देशों का एक गठबंधन होता है। नेक्स्ट, क्वाड में शामिल चार देश हैं, कौन कौन से, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। मालाबार एक्सरसाइज भी इन्हीं देशों के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड का गठन 2007 में हुआ था, लेकिन 2017 के बाद यह फिर से एक्टिव हुआ था। क्या बातें रही थी इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्वाड के गठन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना है, साथ में जो शक्ति संतुलन है, क्लियर, जो चीन कभी कभी डिस्टर्ब करता रहता है अपने आसपास के देशों को, साथ में अमेरिका आज तक भी इसका डिस्टर्बेंस जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन। क्वाड देशों का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों के बीच, इसके देशों को चीन दखल से बचाना है। ये भी बातें यहां पर लिखी गई हैं। क्लियर, अब हम आते हैं कि आखिर 2007 में क्या हुआ था, आखिर ऐसी ऐसी बातें क्यों लिखी हुई हैं सर। तो देखिए ये भी जो बात थी दैनिक भास्कर की ही थी, मतलब ऑफिशियल न्यूज है, कुछ भी मैंने अपने मन से नहीं किया है, सारी बातें ऑथेंटिक है, राइट। यहां पर सर ये तो कुछ तस्वीर लग रही है कि सुनामी जैसा। बिल्कुल, आप याद रखेंगे कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये जो चार देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, इन सब ने साथ में मिलकर बाकी देशों की सहायता की थी और साथ में आए थे। तब भी ऐसा माना जा रहा था कि ये क्वाड नेशंस हो सकते हैं, एक समूह हो सकता है। उसके बाद 2007 की स्थिति आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जापान के जो पूर्व इनकी तस्वीर आप जानते ही होंगे, शिंजो आबे इनका नाम हो जाता है, और इनके बगल में हो जाते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, और इनके बगल में हो जाते हैं हामिद अंसारी जी, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति रह चुके थे। तो आपको याद होगा 2007 का वो दिन जब आते हैं शिंजो आबे जापान के भारत में, और इन्होंने भारत की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, यहां पर चीन का दबदबा हमें कम करना पड़ेगा। चीन उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि जो भी बाह्य देश यहां पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं उसको यहां पर हमें नियंत्रित करना पड़ेगा, और इसीलिए हम सभी देशों को, चार विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आना पड़ेगा। कौन कौन से चार सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश, आइए बातें करते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। तो मैं यहां पर मैप लेता हूं और मैप में मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से हो जाते हैं देश। ये हो गया है एक जापान, क्लियर, एक हो गया है यहां पर इंडिया, ये रहा हमारा प्यारा भारत देश इंडिया, ये हो गया जापान, क्लियर। और आप देखेंगे यहां पर रहा अमेरिका, तो इस तरह ये रहा अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया कहां है सर, ये है ऑस्ट्रेलिया, और आप ऐसे मिला देंगे ये आपको मिला एक चतुर्भुज, क्लियर। और यही चतुर्भुज कहलाता है, इन चारों देशों को मिलाता है, और यही कहलाती है क्वाड कंट्रीज, क्वाड समूह, क्लियर। आप देखेंगे जापान, इधर भारत अर्थात इंडिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, और इधर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये रहा हिंद महासागर, और ये रहा प्रशांत महासागर। इसी क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए बनाया गया है। मुख्य रूप से आपको यह समझना है, तो मैंने आपको पूरी पृथ्वी भी घुमा दी, कैसा लगा आपको। आइए बढ़ते हैं यहां पर आगे, क्या बातें निकल कर आ रही हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। भारत के लिए क्वाड का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया। ओके, अब आइए देखिए यह यहां का पॉइंट हमें याद रखने हैं। सबसे पहला, काउंटरिंग चाइनीज एग्रेशन, मतलब चीन की आक्रामकता से मुकाबला करना है हमें, किससे, चीन से, रेड ड्रैगन से, क्लियर। तो इसको हम दो पक्षों में समझेंगे, कैसा। पहला पक्ष हो जाता है भारत के संदर्भ में, क्लियर।
तो आइए देखिए, अगर मैप से मैं बातें करता हूं, मैप अगर है हमारे पास, बिल्कुल यहां पर मैप है हमारे पास, क्लियर। ये रहा चीन। चीन हमारे साथ हिमालय, हिमालय इधर साइड आप देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश है और इधर लद्दाख वाला इलाका भी है। तो लगातार अरुणाचल प्रदेश के भी अभी लगभग 13 हिस्सों को चीन ने अपने नाम दे दिए थे। मतलब चीन ऐसा बताना चाह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है मेरा हिस्सा है। अमेरिका ने भी अभी मैकमोहन रेखा को ऑफिशियल कर दिया है। मतलब अमेरिका भी ये बताना चाह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया का है, लेकिन बार बार चीन इसको डिस्टर्ब करता है, इस जो बॉर्डर है उसको डिस्टर्ब करता है, राइट। और इसी तरह से लद्दाख के इलाके पर भी। तो इंडिया को यहां पर से तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है थल तरीके से, राइट। लेकिन अब हमारे लिए प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा वाटर वाला एरिया, राइट। हमने देखा श्रीलंका पर भी हम्बनटोटा एक स्थान हो जाता है और उसी तरीके से विश्व के अलग अलग स्थानों पर भी बना रहा है बेस चीन। उसी पॉलिसी को रोकने के लिए और भी जो औपनिवेशिक नीति है चीन की, उसको रोकने के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हम एक समूह बनाएं जो कि रोक सकता है चीन की आक्रामकता को। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट चीन का मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हिंद प्रशांत की अवधारणा। यहां पर क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। इसमें क्या बात है सर? आइए देखिए, फिर से मैप की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये हो जाता है प्यारा सा यूरोप। हम जानते हैं यूरोप में एक देश है जिसका नाम हो जाता है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। 1947 में ही भारत को आजादी मिली थी। उसके पहले किस देश का राज था? उसके पहले इंग्लैंड का ही राज था। तो इसी तरह से हमको यह मालूम पड़ता है कि जो यूरोपीय देश हैं वो हमेशा से ही इंटरेस्ट रहा है उनका किस पर? हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र के देशों पर उसका इंटरेस्ट रहा है। और इसी इंटरेस्ट को रोकने के लिए जब ये यूरोप वाले देश हैं अटलांटिक महासागर को छोड़कर हिंद प्रशांत वाले क्षेत्र पर आ रहे हैं, तो हमारी तो बाउंड्री ही लगती है हिंद महासागर के क्षेत्र पर, तो हम क्यों पीछे रहें? इतना ज्यादा व्यापार जो है हम क्यों पीछे रहें? तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कई सारे छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे कद से ये बड़े बड़े देशों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो यहां पर जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करी जाए, ताकि ये जो बड़े बड़े देश हैं, रेड ड्रैगन और यूरोपीय कंट्री हैं, उनसे उनको बचाया जा सके, जो छोटे छोटे प्यारे से देश हैं। और इस तरह विश्व भर में भारत अपनी महत्वता, अपने इंपॉर्टेंस को भी बता सकता है। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या बातें की जा रही हैं, आखिर मुद्दे क्या हैं, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, क्वाड रिलेटेड मैटर्स आखिर क्या क्या हैं। सबसे पहले अपरिभाषित दृष्टि और दूसरा है समुद्री प्रभुत्व। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। समुद्री प्रभुत्व की हम छोटे छोटे देश जो भी हैं हमारे आसपास के, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, साथ में यहां पर लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं और व्यापार मतलब ट्रेड को भी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम सारी चीजें कंफर्म कर सकते हैं। और अपरिभाषित दृष्टिकोण क्या हो जाता है? तो देखिए यहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स भी निकल कर आते हैं क्वाड कंट्रीज के लिए, कि सबसे पहले तो इनका कोई निश्चित समय काल नहीं होता है मीटिंग्स का, राइट। कि कभी मीटिंग्स हुई, अभी जैसे प्रॉब्लम आई अमेरिका के ऊपर, तो यहां पर मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर अमेरिका के पास प्रॉब्लम भी है, लेकिन रेगुलर टाइम पर यहां पर मीटिंग होते रहनी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर। साथ में ये जो क्वाड कंट्रीज हैं, इनका अभी तक जो गोल है वो भी क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे हमने देखा था 2004 की स्थिति, यहां पर एक सुनामी आई थी, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए चारों देश एक साथ आए थे। इसके बाद हमने देखा जब कोरोना की महामारी आई, तब भी ये चारों देश एक साथ निकल कर आए और हर देश की इन्होंने सहायता करी है कोरोना की महामारी से निपटने के लिए। तो यहां पर आखिर क्या सिर्फ इनको किसी एक प्रॉब्लम से निपटना है या सिर्फ सैन्य क्षमता के रूप में आगे निकल कर आना है? तो दोनों बातें निकल कर आती है, क्या सिर्फ व्यापार या सुरक्षा या दोनों? तो ये चीज को भी हमें समझकर चलना पड़ेगा और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वाड। तो ये बातें रहीं। अब आपके लिए एक सवाल जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी कि जापान में होने वाली है G7 की बैठक। जापान में भी कहा, जहां पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में परमाणु हमला किया था, विश्व का पहला, हिरोशिमा में। क्लियर? तो अब आपके लिए एक सवाल बहुत ही शानदार सा, पार्ले जी वाला, जी
G7 में कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ G7? निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन विकल्प आपके सामने है। ए फॉर एप्पल, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत, इसका सदस्य है या नहीं आप बताएंगे। बी फॉर बॉय, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है सी फॉर कनाडा, इसका सदस्य है या नहीं। सी फॉर कैट, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है फ्रांस, इसका सदस्य है या नहीं आपको बताना है। इटली, ये खाने वाली इडली नहीं है, ये इटली एक देश हो जाता है। आपको बताना है कि क्या ये G7 का सदस्य है परमानेंट या नहीं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको जानकारी याद रखनी है कि ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तुम्हारे फोन में पबजी भी होगा, आपके फोन में इंस्टाग्राम भी होगा, वो किसी काम में नहीं आएंगे आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, आपके दोस्त यार भाई बहन जो भी हैं उनके किसी काम में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो ऐप है बेस्ट फ्रेंड बनेगा, आपका सिलेक्शन तक आपको पहुंचाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे चैनल हैं आपके लिए। अगर आपको एसएससी बैंकिंग की तैयारी करनी है तो एसएससी बैंकिंग इजिली, कॉमर्स से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो कॉमर्स इजिली, साइंस से किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है IIT JEE नीट की तो यहाँ पर साइंस इजिली, किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए CUET इजिली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।